हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिनेश यादव आप सभी का अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जैसे आपने कभी सोचा, घर में जब दूध में हम नींबू का रस निचोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? वो दही बन जाता है। इसे ही तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जानते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। इस अभिक्रिया को ही तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? पदार्थ का रंग बदल जाता है। रंग बदल जाता है। नंबर 2 क्या होता है? उसमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, रंग बदल जाएगा, उसकी गंध बदल जाएगी। क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम देखते हैं मैग्नीशियम को लिखते हैं कैसे? Mg से। कैसे लिखते हैं? Mg से। Mg प्लस ऑक्सीजन O2 क्या बन जाएगा? आगे गिव्स आउट Mg वो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? MgO। लेकिन क्या यह समीकरण बराबर है? यहाँ 2 O है, यहाँ 1 O है। समीकरण को क्या करना होता है? हमें बराबर करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। अब यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 Mg 2 O हो गए ना। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ 2 लगा देंगे तो बन गया क्या? Mg वो। तो समझ में आया? वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो वह क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। फिर है रासायनिक अभिक्रिया में क्या है? रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण वो है, कोई बड़ा चीज है। बड़ा नाम को छोटे नाम में लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग किया गया है वो क्या होता है? रासायनिक समीकरण के रूप में आ जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को सूत्रों द्वारा लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, ये प्लस बी, ये प्लस बी बनेगा क्या? गिव्स आउट बी प्लस सी बन गया। अब ये है, इसे अगर हम बड़े रूप में लिखते तो इसका नाम लिखते तो ये क्या है? रासायनिक समीकरण है। और इसे हम क्या कहते हैं? ये प्लस बी को ही हम क्या कहते हैं? ये अभिकारक कहते हैं। इन दोनों क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिकारक। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। कहते हैं, इसे अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अभिक्रिया में जो भाग लेंगे उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो बनकर प्रोडक्ट तैयार होगा उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे नींबू लिए थे और दूध लिए थे, उसमें डाले तो नींबू और दूध क्या थे? उत्पाद थे। लेकिन जो बनकर तैयार हुआ क्या? दही, ये क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। नींबू और दूध ये क्या थे? अभिकारक थे और बनकर क्या तैयार हुआ? उत्पाद। और अभिक्रिया का ये चिन्ह है, इसका मतलब हुआ अगर एक तीर का निशान लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय है। क्या है? अनुत्क्रमणीय। मतलब अभिकारक से उत्पाद तो प्राप्त हो जाएगा लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं प्राप्त हो पाएगा।
दूसरा है अगर चिन्ह हम इस तरह लगा दें, दोनों तरफ तीर का निशान, इसका मतलब यह हुआ कि अभिकारक से उत्पाद बन सकता है, उत्पाद से अभिकारक बन सकता है। फिर आती है संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक उत्पाद बनाएं तो उस अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जब कोई भी दो चीज मिल करके एक चीज बना दे तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन। संयोग मतलब क्या होता है? जोड़ना हो गया। तो जब दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। जैसे ये प्लस बी गिव्स आउट बनकर क्या तैयार हो गया? सी। तो सी क्या है? उत्पाद है। यह अपक्रिया क्या कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। अगला है अपघटन अपक्रिया। जब एक यौगिक प्रकाश, विद्युत या ऊष्मा की उपस्थिति में टूटकर एक या एक से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो इन्हें अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जब एक कोई बड़ा यौगिक तो छोटे यौगिकों में टूट जाए तो उसे अपघटन अपक्रिया कहते हैं। जैसे पहला हम देखते हैं क्या है, उसमें उपस्थित होगी किसकी? प्रकाश होगा या विद्युत होगा या ऊष्मा, उसके कारण टूटेगा। तो देखते हैं हम, ये हमने H2O, ये क्या है? H2O, ये जल है। क्या है? जल है। H2O को हमने क्या दे दिया? विद्युत दे दिया। इसको क्या दिए? विद्युत के उपस्थिति में टूटा H2 धन O2 में, दो जगह क्या हुआ? टूट गया। क्या? H2 और O2। क्या है? समीकरण बराबर है। यहाँ 2H है, यहाँ 2O है। यहाँ O कितना है? 1। O को 2 करने के लिए हमें यहाँ क्या लगाना होगा? 2। अब H ज्यादा हो गया, इधर H कितने हुए? 4। H का मतलब समझ रहे हैं? हाइड्रोजन होता है। क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने यहाँ हो गए? 4। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो इसे क्या कर देंगे हम? 2। यहाँ H कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। समझ में आया? अब ये समीकरण क्या हो गया? बराबर हो गया। लेकिन अब हम समझेंगे विद्युत किसका कार्य कर रही है? विद्युत ही तो उत्प्रेरक है। क्या है ये? उत्प्रेरक है, अपक्रिया करा रही है, इसे तोड़ने का काम कर रही है। जैसे आपके गांव घर में कुछ लोग होते होंगे ना कि आराम से बैठे हुए हो, दो मित्र रहते हो साथ में, आ गए झगड़ा करा के काम खत्म कर दिए। झगड़ा हो गया दोनों में, दो लोग को तोड़ दिए। वही काम यहाँ होता है। फिर क्या है? अगर मान लो हम AgCl ले रहे हैं, इसे AgCl, तो AgCl क्या होगा? AgCl जो होगा ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 में। किसमें? Cl2 में। Ag प्लस Cl2 में। तो ये क्या बनकर तैयार हो जाएगा? लेकिन समीकरण यहाँ Cl कितना है? 2। यहाँ Cl कितना है? 1। तो समीकरण क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करेंगे बेटा? यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। 2 लगाएंगे जैसे ही तो यहाँ 2 Ag हो जाएगा, 2 Cl हो जाएगा। यहाँ Cl तो 2 है लेकिन Ag 1 है, तो आगे यहाँ लगा देंगे क्या? 2 AgCl2। यह अपक्रिया किसके उपस्थिति में हो रही है? प्रकाश के। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि AgCl में Ag सिल्वर क्लोराइड को जो हम रखते हैं तो रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये प्रकाश से क्रिया करके अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए इसको हमेशा हम किस में रखते हैं? रंगीन बोतल में ही रखते हैं। फिर है CO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसके हम तोड़ेंगे तो बनेगा CaO धन CO2 में बदल जाएगा। किसमें टूट जाएगा? ये CO2 में, CO2 में टूट जाएगा। अब यहाँ पर विद्युत होगा, यहाँ प्रकाश होगा, यहाँ पर क्या हुआ है? उष्मा निकले देना हो। क्या देना होगा? उष्मा। यहाँ पे क्या मिला? उष्मा के कारण यह क्रिया हुई। तो बात समझ में आई? अपघटन अपक्रिया क्या होती है? जब एक यौगिक प्रकाश, विद्युत, उष्मा की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं? अपघटन अपक्रिया कहते हैं। फिर आता है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटाकर उनके जगह पे खुद आ जाते हैं, उन्हें विस्थापित कर देते हैं। ऐसी अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो 2 लोग हो, साथ में रहते हो आराम के साथ, एक तीसरा शक्तिशाली व्यक्ति पहुंचा,
जो कमजोर होगा उसे हटा करके अपना जगह पक्का कर लिया, उसको विस्थापित कर दिया, तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? विस्थापन अपक्रिया हो जाएगी। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, इन्हें कौन सी अपक्रिया कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे हम समझेंगे Zn धन ZnSO4 Zn प्लस CuSO4 गिव्स आउट, ये बनकर क्या तैयार होगा? ZnSO4 प्लस Cu क्या बन जाएगा? ZnSO4 जिंक सल्फेट है ये, इधर क्या बनकर CO मतलब कॉपर बन जाएगा। आपके मन में विचार ये आ रहा होगा कि जो Zn है ये Cu के साथ में क्यों नहीं गया? Zn Cu के साथ नहीं जा सकता है क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस प्लस आयन हो जाएंगे, दोनों धन आयन, दो धन आयन एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए किसके साथ चला आए? SO4 के साथ में चला आया। अगली है विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उनके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, इस अपक्रिया को कौन सा अपक्रिया कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर द्विविस्थापन अपक्रिया, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं, जब दो यौगिक अपने आयन के अदला बदली कर लें, उनके जगह पर अपना चला जाए और उनको अपने जगह पे भेज दें, तो इसे कौन सा कहते हैं? इसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं तो उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl प्लस AgNO3 गिव्स आउट, ये बनेगा क्या? Na किसके साथ में चले आएगा? NO3 के साथ में, NaNO3 प्लस AgCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AgCl। ये है NaNO3 AgNO3, ये किसके साथ है? जो Na है ये NO3 के साथ जाएगा, जो Cl है वो Ag के साथ है। क्यों ऐसा हो रहा है? जो ये Na है ये धन आयन रखता है तो ये ऋण आयन के साथ जाएगा, जो Cl है वो ऋण आयन रखता है तो ये धन आयन के साथ जाएगा। इस प्रकार की अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, ऐसी अपक्रिया जिसे कराने के लिए हमें ऊष्मा देना नहीं पड़ता है, उससे ऊष्मा और निकलती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 धन O2 गिव्स आउट, बनेगा 2NO, और इसमें हमें ऊर्जा और प्राप्त होगी 43 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। कितना? 43 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको प्राप्त होगी। वह अपक्रिया जिसे कराने के लिए हमें ऊष्मा क्या होता है? देना नहीं पड़ता और ऊष्मा निकलती है, तो कौन सी अपक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। फिर ये है ऊष्माशोषी अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया क्या है? ऊष्माशोषी। ये ऊष्माक्षेपी के उल्टा होती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होता है? इसे कराने के लिए हमको ऊष्मा और देनी पड़ती है। वह अपक्रिया जिसे कराने के लिए हमें किसी बाह्य कारक से उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाएगी। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाएगी। जैसे ये N2 धन O2 गिव्स आउट मिलकर क्या बना था? 2NO। इसमें क्या है? -43 किलो कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ रही है। ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा था? इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा निकल रहा था, तो इसमें क्या लिखा है? N2 और 3H2 क्या बन रहा है? ये अमोनिया बन रही है, NH3 बन रहा है। इसमें क्या होता है? 22 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। फिर अगला है अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? अपचयन अपक्रिया।
अपचयन अपक्रिया में क्या होता है, वह अपक्रिया जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है अपचयन अपक्रिया कहलाती है। जैसे वो ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, माइनस हुआ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगी, ये अपचयन अपक्रिया हो जाएगी। और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। समझ में आया बेटा? धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।